ये रास्ता तहखाने में जाता है, जहाँ तुम्हें शहजादा जलाल मिलेंगे। उन्हें लेकर सुरंग के रास्ते से दूसरी तरफ से निकल जाना। तब तक मैं इन डाकुओं को संभालूंगी। अच्छा। जल्दी कीजिए शहजादे, दुश्मन सर पे आप पहुंचाए, मगर आप खतरे से बाहर। अब ये तमाशा बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं कोई रास्ते का पत्थर नहीं जो इतनी आसानी से हट जाऊं। खामोश! शहजादा जलाल को मेरे हवाले करो और नाम मरने के लिए तैयार हो जाओ। अशरफ, तुम? मेरे बारे में जान तो चुके हो, मगर ये बताने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। गद्दार, नमक हराम, धोखेबाज। कह लो, और जो जी में आए सो कह लो। मरने से पहले निकाल लो अपने दिल की सारी भड़ास। हाँ, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो वो भी बता दो। मरने से पहले मैं तेरे मुंह पे थूकना चाहता हूं। बहुत मुंह चलता है तेरा। सबसे पहले मैं तेरा मुंह बंद करूंगा, उसके बाद एक एक करके तेरे हर साथी का मुंह बंद करूंगा, और सबसे आखिर में बारी आएगी शहजादा जलाल की। शहजादा जलाल तो अब तक बहुत दूर निकल चुके होंगे। मुझे खुशी है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर उनकी जान बचा ली। ये तेरी भूल है सिंदबाद। गुफरान डाकू के जाल से आज तक कोई नहीं निकल सका। तेरा शहजादा भी बाहर निकलते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या? हाँ, अब बादशाह के सारे वफादारों को एक साथ खत्म कर दिया जाएगा। ले चलो इन्हें। गिरफ्तार कर लो। आओ शहजादे आओ, हम तुम्हारा इस्तकबाल करने यहाँ आए हैं। हमें बड़ी बेचैनी से तुम्हारा इंतजार था। ले चलो इन कुत्तों को। वफादार कुत्ते, तू अपनी जिद पे अड़ा हुआ था ना। अब देख, तूने जिस जलाल को छुपा रखा था, अब वो मेरे कब्जे में है।
क्यों? देख ली ना गुफरान की ताकत? सिंदबाद निगारिस्तान के सफर पर निकले थे ना, उस अंधी लड़की की आंखों को ठीक करने के लिए। क्यों मुजावर तबरेज, तुम तो बादशाह के वफादार थे ना? बादशाह ने तो तुझे तेरी वफादारी का सिला नहीं दिया, मगर हम तुझे तेरी वफादारी का सिला जरूर देंगे। मैंने तुम और तुम जैसे वफादार कुत्तों के लिए एक मजेदार सजा सोच रखी है। हाँ, मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। शहजादा जलाल, वली अहद सल्तनत, मेहराबाद के तख्तो ताज का वारिस, बादशाह खुर्रम का लख्ते जिगर, मलका आलिया का नूर नजर। अब मैं तुम लोगों को एक और तमाशा दिखाता हूं। जलाल, बादशाह सलामत, मलिका आलिया, आप जिंदा हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है। गुफरान, इन्हें छोड़ दे। गुफरान, इन्हें छोड़ दे। छोड़ दे इन्हें गुफरान। अभी इतना ही काफी है। तुम लोगों ने अपने बादशाह और मलका आलिया का दीदार कर लिया ना, बस ये आखिरी दीदार है, क्योंकि इसके बाद तुम लोग इनके मरे हुए मुंह देखोगे। हाँ, कल सुबह शहजादा जलाल के साथ साथ इन्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हें, तबरेज तुम्हें और तुम्हें बादशाह सलामत, मलका आलिया और शहजादे जलाल का कातिल बनाकर मुल्क के लोगों के सामने पेश किया जाएगा, और वो खुद फैसला करेंगे कि तुम लोगों को कैसी मौत मारा जाए। हमें बादशाह सलामत के साथ साथ मलका आलिया और शहजादे जलाल को भी हर तरह का आराम दिया जाए, क्योंकि कल सुबह उन्हें एक लंबे सफर पे जाना है। ले जाओ इन सबको। मेरा नाम सिंबाद है, सिंबाद। मुझे ये जंजीरें और ये दीवारें भी नहीं रोक सकती। मैं इन्हें तोड़ के निकल जाऊंगा गुफरान, निकल जाऊंगा। मेहराबाद के बाशिंदों, शाह खुर्रम के वफादारों, मैं बहुत ही रंज और अफसोस के साथ ये ऐलान करने पर मजबूर हूं कि डाकू गुफरान ने शाह खुर्रम, मलका आलिया और शहजादे जलाल को कत्ल करके उनकी लाशों को दरिया में बहा दिया है। मगर बादशाह सलामत को तो शेर खा गया था। नहीं, जहां पनाज को सोच समझकर बड़ी चालाकी से अगवा किया गया और ये खबर उड़ा दी गई कि उन्हें शेर ले गया। तो फिर डाकू गुफरान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? नोमान दरवेश को एक बहुत ही बड़ी साजिश का पता लग गया है। साजिश? कैसी साजिश? गद्दारों और नमक हरामों का एक गिरोह है जो रुपए पैसे और बड़े बड़े ओहदों की लालच में डाकू गुफरान से मिला हुआ है। उन गद्दारों को सामने लाओ, उनके नाम बताओ, हम उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उनके नाम तो अभी मुझे भी नहीं पता, उसका पता सिर्फ नोमान दरवेश को है। तो नोमान दरवेश खामोश क्यों है? दुश्मन बहुत ही चालाक है, इसलिए नोमान दरवेश हर कदम बहुत ही सोच समझ कर उठा रहे हैं। फिर भी आज असर की नमाज के बाद नोमान दरवेश शाह जिन्नात के कुएं पर आप सबको अपना दीदार देंगे।
मगर सिर्फ दीदार से क्या होगा? नौमान दरवेश आज सबके सामने उन गद्दारों के नाम भी बताएंगे जिन्होंने गुफरान डाकू के साथ मिलकर यह खतरनाक साजिश तैयार की थी। इसलिए आप सब असर की नमाज के बाद शाह जिन्नात के कुएं पर पहुंच जाएं। बादशाह सलामत, मलका-ए आलिया और शहजादे जलाल की खिदमत में डाकू गुफरान का आदाब। अरे बुज़दिल भेड़िए, डाकुओं के भी कुछ असूल होते हैं, मगर तेरा तो कोई उसूल नहीं। मेरा तो सिर्फ एक ही उसूल है, ताकत, दौलत और हुकूमत। मगर तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे वफादार साथी और मेरी रियाया आखिरी तब तक तेरा मुकाबला करेंगे। मेरा एक एक वफादार साथी मेरी कैद में है और कल सुबह तुम्हारे शहजादे जलाल के और मलका-ए आलिया के कत्ल के इल्जाम में उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। मगर तू ये भूल रहा है कि अभी मेरा बेटा नुमान जिंदा है। मुझे यकीन है कि वो बेखबर नहीं है। उसके एक इशारे पर अवाम उठ खड़ी होगी और तेरा नाम निशान मिटा देगी। बहुत गुमान है न तुम्हें अपने बेटे पर, मगर शायद तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुमने एक दरवेश को नहीं बल्कि एक शैतान को जन्म दिया है। खामोश, तुम बकते हो। अपनी जबान को लगाम दे। नुमान दरवेश मेरा सौतेला बेटा जरूर है, मगर वो फरिश्ता है, फरिश्ता, खुदा का नेक बंदा है। सुन, अगर ऐसा है तो फिर अपने नेक बेटे का असली चेहरा भी देख ले। नुमान, तुम बेटे तुम? हाँ, मैं डाकू गुफरान यानी कि नौमान दरवेश। भाईजान, अगर तख्त और ताज के लिए आपने ये सब किया है तो आप मुझसे कहते थे, मैं खुद ही आपके रास्ते से हट जाता भाईजान। मगर वो तुम्हारी दी हुई भीख होती और मैं हर चीज ताकत से हासिल करना चाहता हूं। मगर इसका अंजाम क्या होगा ये जानता है तू? अंजाम मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा होगा। मुझे तो तख्त और ताज मिलेगा, मगर तुम्हें मिलेगी सिर्फ 2 गज जमीन। अरे नमक हराम, ये तो सोच कि तू शाह के टुकड़ों पर पला है। यही सोचकर तो मैंने इन्हें अभी तक जिंदा रखा है, वरना ये दोनों कब के अपने खुदा से जा मिले होते। अरे एहसान फरामोश, अब भी वक्त है, अपने गुनाहों से तौबा कर ले। यानी अपनी बरसों की मेहनत पर पानी फेर दूं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता अम्मी जान। खबरदार, जो मुझे अपनी गंदी जबान से मां कहा। मैं तुझ जैसे गद्दार का सर तो कुचल सकती हूँ, लेकिन बेटा कहकर उसे सीने से नहीं लगा सकती। यानी आपने माँ बेटे के इस रिश्ते को भी खत्म कर दिया? हाँ, मैं पाक परवरदिगार की कसम खाकर कहती हूँ कि आज से ना तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ। मगर मैं अब भी आपको अपनी माँ मानता हूं और इसीलिए कहता हूं, आप मेरे साथ आ जाइए
मैं आपको आराम से रखूंगा और जिंदगी भर आपकी खिदमत करूंगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन तुझ जैसे जलील इंसान का एहसान कभी नहीं लूंगी। मगर इतना याद रख, जब कभी भी मुझे मौका मिला तो मैं तुझे उन्हीं हाथों से कत्ल कर दूंगी जिनसे कभी तुझे छुड़ा छुड़ाया था। हो सकता है कि आपकी ये तमन्ना क़यामत के दिन पूरी हो। अच्छा, खुदा हाफिज। अब क़यामत के दिन मिलेंगे।